नमस्कार पिला माने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। पिला माने आपनकर बहुत प्रतीक्षित जोटा कि क्यूरियस थिला आपण मानकर कि सर ओएसएससी एटी र क्रैश कोर्स नै कि असंतु एवं देखंतु मु नै कि आछि। ठीक अछि पिला माने सिलेबस वाइज डिस्कशन रहिबो आपण मानक पई। ओएसएससी एटी र मेन एग्जामिनेशन जोटा कि टेक्निकल एग्जामिनेशन रहिबो ता ऊपर समस्त डिस्कशन आमे करबा। ई रहि जिवो फर्स्ट क्लास आपण मानकर जोटा कि सिलेबस वाइज क्लास र फर्स्ट क्लास रहि जिवो। पिला माने मु कहि रखुची आपण को टोटल सिलेबस वाइज क्लास मु आपण को प्रोवाइड कर देबी। एथिरे आपण को पीवाईके रहिबो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहिबो, ता सहित एसएससी रे आपण मानक जो क्वेश्चन आसुची जेई लेवल ले से समस्त एटीए लेवल ले क्वेश्चन जोटा का आसुची सेगुडा को आमे इथे डिस्कशन करबा। ओडिसा रे आपण मानकर डिप्लोमा लेवल डिग्री लेवल ले जो क्वेश्चन आपनकर जो भी परीक्षा रे आसुची से समस्त এই ভিডিও মাধ্যমে আপনার পাইবে কোশ্চেন মিলি যাব। তা সহিত পিলা মানে গোটে কথা কই রাখবি এটি আপন পাইবে আউ কোন এইটা जो ক্লাসটা রহিব কোন কোন ব্রাঞ্চ পাই রেব সেটা হচ্ছে স্পেসিফিকেশন আপনার রহি যাব যে কোন ব্রাঞ্চ র আমি ডিসকাশন এটি করুছে। या पूर्व ओएसएससी जेई सिविल ठीक अछि पिला माने सिविल क्लास ऑलरेडी अपलोडेड हे सारची। प्रतिदिन क्लास आसीबो आपनकर क्रैश कोर्स रे एटीए रो आसीबो एवं ओएसएससी जेई रो मध्ये क्लास आसीबो। तो आगो को बढ़िबा देखिबा आजिकार क्लास रे कौन सब्जेक्ट पाई कौन ब्रांच पाई हमें क्लास करिबा। ठीक अछि पिला माने देखिबा ये देखंतु এই जो क्लासटा मु आजिकार नेबी एथिरे आपण मानकर पिला माने भलो कि मन रखिबे एई ब्रांच रे जो जो पिला माने पकेइचंती डिप्लोमा पाई डिग्री पोस्ट रे डिप्लोमा डिग्री कॉलेज रे जो एटीओ पोस्ट पाई अप्लाई करथिले सेही समस्त पाई प्रिफरेबल रहिबो। जेमति कि मैकेनिकल ब्रांच सिंपली आपण को कहिबी कि भी मैकेनिकल ब्रांच रो जोटा कि आपण मानकर एटा होची एटीओ कोर्स रहि जिवो क्रैश कोर्स। एथिरे से माने इनक्लूडेड को माने इनक्लूडेड रहिबे से माने इनक्लूड होई जिवे को माने फिटर ब्रांच रही जिवो, डीजल मैकेनिक हे जिवो, ऑटोमोबाइल हे गला, ता सहित मशीनिस्ट हे जिवो, ता सहित मैकेनिकल एंड मशीन टूल मेंटेनेंस हे गला, मशीन सॉरी मशीन है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग एटा आपनकर मैकेनिक आरएससी हे जिवो, सीट मेटल वर्क टर्नर पिला माने हे जिवे, मशीनिस्ट तो देइथिले ता सहित वेल्डर एही समस्त ट्रेड रे जो जो पिला माने अप्लाई करथिले डिप्लोमा डिग्री लेवल। ठीक अछि पिला माने मु भलो कि कहि रखुची डिप्लोमा और डिग्री लेवल पिलांको पाही ही एक क्रैश कोर्स रहिबो ओएसएससी एटीए रो। ठीक अछि पिला माने तो आपण माने यार स्क्रीनशॉट नै जानतु जदि एई कैटेगरी रे आपण माने अप्लाई करिथिले ताले आपण माने पई प्रिफरेबल रहिबो। आगो को बढ़िबा देखिबा आ कोन अछि आजिकार जो क्लास रहिबो सम ऊपर क्लास रहिबो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऊपर क्लास रहिबो। दिस इज द फर्स्ट सिलेबस आपन फर्स्ट रे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ही अछि। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कोन कोन सब्जेक्ट से आलोचना करिया को कहिछि बा कोनटा आपन मेन एग्जाम रे आसीबो से समस्त एठी मु नोटेट कर देछि। कंटेंट रे कोन होछि देखंतु स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस पॉइजन्स रेशियो रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट टाइप्स ऑफ बीम्स एंड लोड्स concept of shear force and bending moment, shear force and bending moment diagram and their salient features in cantilever beam, simply supported beam, overhanging beam, under point load and UDL। ठीक अछि बोला माने bending stress, section modulus, neutral axis, axial load, eccentric load in column, buckling load in columns with various and connection। तो ये समस्त स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जोटा गोटे सब्जेक्ट होची आपनकर बहुत भास्ट सब्जेक्ट छोट सब्जेक्ट नुहे तेणु आप गोटे क्लास रे सरीबो नाही। तेणु आपण मानक पई मु जोटा कि स्पेसिफाइडली ओनली इंपोर्टेंट क्वेश्चन नै के आसीबी ता सहित आपन बुझेइबी क्लास रे कोन कोन आपन को क्वेश्चन ले आंसर केमति का देबे। तो दिस इज द फर्स्ट क्लास आपन सम रे रहिबो या परे मध्ये क्लास आसीबो मु देखिबी जते जल्दी आपन क्लास सॉल्व करिवा को जोटा कि दुई तीनटा क्लास रे आपन मानक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को खत्म करिवा को। तेणु आपन मानकर जोटा कि शेष होई जिवो जते बहुत भलो कथा किंतु दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ सम रहि जिवो। ठीक अछि पिला माने प्रिफरेबली मैकेनिकल ग्रेड रो जो माने अछंती जो मु ट्रेड कहिली प्रथम रु सेही माने ही प्रिफरेबल रहिबो। ठीक अछि चलंतु आगु को बढ़िबा देखिबा फर्स्ट कोन अछि। फर्स्ट क्वेश्चन आपण पाइले प्रथम क्वेश्चन कोन देला एठी क्वेश्चन देला होउची कोन जे ए क्यूब सब्जेक्ट टू थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी एक्सपेंस ऑफ ए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। बढ़िया कथा बचाला पिला माने बहुत भलो क्वेश्चन ए क्वेश्चनटा आसी थाए सेते मो क्वेश्चन को निक आसी आपण मानकर गोटे क्यूब रहिची क्यूब रे कोन हैला मु गोटे क्यूब ड्रॉ कर दोची देखंतु एठी ओके। ठीक अछि पिला माने ए रहि गला गोटे क्यूब ओके ये रहिगला गोटे क्यूब
क्यूब गोटे है थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस रे आपनकर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जदि आपण नेबे याकू आपनकर एक्स नै गले याकू नै जिवे कोन वाई आउ याकू नै गले कोन जेड एई भले परपेंडिकुलर एक्सिस रे आपण जदि नै गए जिवे ताहाले देखियो इंटेंसिटी तार रहि जिवो प्रेशर होइछि स्ट्रेस रो इंटेंसिटी पी रहि गेला एक्सपेंस ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो ताहाले आपण मानकर से कहिछि क्यूब रे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होछि ताले से अनुसार आपनकर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रो वैल्यू कोन हबो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रो आंसर आपण माने डेल आपण नै थांती किंबा एमती का डेल वी करके नहीं था आमे जोटा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जिवो ठीक अछि पिला माने बा छोटो ई भी आपण माने डिनोट करथाय आमे को जगह रे तो जेमती का आपण डिनोट करथाती से अनुसार वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लो जोटा फॉर्मुलेशन हो जिवो 3p आपनकर सी हो जिवो आपन उत्तर जोटा कि सी आपण मानकर उत्तर हो जिवो सी मन रखते इंपोर्टेंट हो जिवो 3p बाय e into 1 minus 2 by m पिला माने बुझी पारथिबेनी आंसर ओनली दे हमु कहि देली तेनु आपण मानको सॉल्यूशन भी देखिबी ठीक अछि ये देखो सॉल्यूशन केमति का हेची तार मध्ये चर्चा कर देबा ठीक अछि पिला में चर्चा रे आपण देखिबे स्ट्रेस इन p x डायरेक्शन आपण को जो से ड्रा करथिली ठीक अछि पिला माने एठी देखि दियंतु एक इन x डायरेक्शन लो p रो जोटा कि स्ट्रेस p रो डायरेक्शन टेंसाइल स्ट्रेन रो कोन होई जिवो p by a इन x डायरेक्शन व्हाइल द p in y and z डायरेक्शन आपनकर y गोटे डायरेक्शन हमर स्ट्रेन जो है गेला p by e ठीक अछि बोला माने किंतु जते बेला y और z डायरेक्शन कंप्रेसिव स्ट्रेन रहइबो गोटे डायरेक्शन से होची कोन होईची जोटी आपनकर टेंसाइल स्ट्रेस रहिला आ गोटे रहिला आ दुटा डायरेक्शन आपनकर कोन होइला कंप्रेसिव स्ट्रेन रहिला तो कंप्रेसिव स्ट्रेन को हम नहीं गले म्यू इनटू p by e इन x डायरेक्शन मने रखिथिबे इंपोर्टेंट रहइबो देयरफॉर एग्जांपल गोटे नै जिबा p by e माइनस आपन दीटा आपनकर कोन थिला कंप्रेसिव स्ट्रेन जदि आपन टेंसाइल स्ट्रेस को हम स्ट्रेन को हम कोन होउचे पॉजिटिव ताले आपन नै जिबा कोन कंप्रेसिव स्ट्रेन को नेगेटिव नै जाउचे तो ताले से अनुसार आपनकर गुटे टेंसाइल स्ट्रेस रहिला ये ता सहित आपनकर कंप्रेसिव स्ट्रेस को माइनस करले तले आपनकर p by e जाल जिबा कॉमन तेणु इंटू 1 minus 2 म्यू एमते सॉल्व करले आपण पाई जिवे ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट आपनकर y ये x डायरेक्शन हला u तपरे y डायरेक्शन कोन हबो y डायरेक्शन हम कोन स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कोन हिजो p by e into 1 minus 2 म्यू ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट z डायरेक्शन से भले आसी गला तो देयरफॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपन कोन आसीबो ax plus ey plus ez that is equal to ev आपनकर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हे गला तो समस्त को हम जोग कला परे एमते सॉल्व करिवे आपनकर भारी जीवो जोटा के 3p by e into 1 minus 2 by m आपण माने सॉल्यूशन देखि जानि पारथिबे सी आपनकर आंसर हे जिवो ठीक अछि बोला माने बुझी पारथिबे परवर्ती क्वेश्चन को बढ़ि दिबा परवर्ती क्वेश्चन देखिले द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्ट टू शियर स्ट्रेस बढ़िया कथा पचला यार आपनकर फॉर्मुलेशन भी रहिछि तो आपण माने कहिला स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हे जाय गुटे सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट गुटे सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट अछि सेतरे स्ट्रेन एनर्जी जोटा कि स्टोर्ड हेछि टू शियर स्ट्रेस तार रेशियो को आपण कोन कहिबे बा शियर स्ट्रेस तार सेति आपण केमतिका फाइंड इट करबे ठीक अछि बोला माने आपनकर शियर स्ट्रेस हे जिवो टाउ स्क्वायर बाय 2g इनटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट मने रखिबे इंपोर्टेंट रहिबो टाउ स्क्वायर बाय 2g सॉरी ओके ये रहि जो आपन ए हे जो उत्तर टाउ स्क्वायर बाय 2g इनटू वॉल्यूम ऑफ द शाफ्ट वॉल्यूम शाफ्ट रो वॉल्यूम इनटू टाउ स्क्वायर बाय 2g हे जो g हे जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मने रखिबे इंपोर्टेंट एटी ऑलरेडी मेंशन अछि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी परवर्ती क्वेश्चन बढ़ि जा परवर्ती क्वेश्चन देखिबा कोन अछि परवर्ती क्वेश्चन आपण पाइबे द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए बॉडी व्हेन सडनली लोडेड जतले आपण माने गोटे बॉडी ऊपर सडनली कोन होची गोटे स्ट्रेस को इंड्यूस कर देले गोटे स्ट्रेस अप्लाई कर देले ताहाले सेठी कोन हबो इज डेस द स्ट्रेस इंड्यूस्ड व्हेन द सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली सेतले जदी आपण सडनली अप्लाई करचंती गोटे स्ट्रेस को आ ग्रेजुअली अप्लाई करचंती ताहाले सेमानक भितरे आपनक स्ट्रेस जो इंड्यूस होची सेटा कोन हबो जदी गोटे बॉडी ऊपर लोड को सडनली अप्लाई करले पुणी कोना धीरे धीरे अप्लाई करले ठीक अछि पिला माने सडनली अप्लाई कर देले सपोज गोटे बॉडी ऊपर गोटे लोड को सडनली अप्लाई कर दे ठीक अछि तापर आ गोटे बॉडी ऊपर कोन करले ना ये होची लोड को कोन ना धीरे धीरे बढ़ाई कि नहीं गले ठीक अछि ग्रेजुअली अप्लाई करले ठीक अछि तो तांको दी जंकर जो स्ट्रेस जोटा कि फॉर्मेशन हबो स्ट्रेस फॉर्मेशन ता केमिति कहबो से फॉर्मेशन जोटा कि आपनकर एथि जदी 1 हेतिबो एथिरे कोन हे जिवो आपनकर ट्वाइस हे जिवो ठीक अछि बोला माने 2 गुना हे जिवो तेनु आपनकर आंसर ट्वाइस हबो ठीक अछि बोला माने ग्रेजुअली अप्लाइड करले दैट इज द ट्वाइस हबो आपनकर सडन लोड अप्लाई रे परवर्ती क्वेश्चन पढि जिवा परवर्ती क्वेश्चन देखिबा कोन अछि मटेरियल ऑलवेज हुक्स लॉ अप टू आपनकर पहिला एठी गुटे कथा जे आपनकर मटेरियल ऑबे करथा हुक्स लॉ को केते पर्यंत
केते पर्यंत करथाय पिला माने ये होची इलास्टिक लिमिट पर्यंत मन रखिथिबे इंपोर्टेंट रहिबो इलास्टिक लिमिट पर्यंत आपनकर मटेरियल करथे हुक्स लॉ अबे करथाय हुक्स लॉ को मुठी भी लिखि देली हुक्स लॉ स्टेट दैट द स्ट्रेन ऑफ मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू apply stress within the elastic limit of material मन रखिथिबे जोटा कि हम एबे कहिलु इलास्टिक लिमिट आपन आंसर हे जिवो तो हुक्स लॉ जोटा कि डिफाइन करथाय स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल गुटे मटेरियल जोटा कि स्ट्रेन हेता स्ट्रेन कोन हे जिवो प्रोपोर्शनल हबो स्ट्रेस जो सेतरे आपनकर जोटा कि अप्लाई करा जाउची स्ट्रेस को आपनकर कोन हे जिवो सेटा होची प्रोपोर्शनल हबो जदी आपनकर स्ट्रेन बढ़िवो ताले स्ट्रेस बढ़िवो स्ट्रेन कमिले स्ट्रेन होची स्ट्रेस मध्ये कमिवो एटा होची विदिन इलास्टिक लिमिट भितर हबो परवर्ती क्वेश्चन जीवा तो ताले आपण एठी कहि परिबे स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस हुक्स लॉ सेटा को कहूची विदिन इलास्टिक लिमिट नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा परवर्ती क्वेश्चन पाइले आपण मन आफ्टर रीचिंग द यील्डिंग स्टेज व्हाइल टेस्टिंग ए माइल्ड स्टील स्पेसिमेन स्ट्रेन बिकम्स जेतेले आपण माने कोनसी यील्डिंग स्टेज को पहुंची जाउचंती सेतेले माइल्ड स्टील जेतेले स्पेसिमेन जेतेले टेस्टिंग होची तार स्ट्रेन ल कोन हबो जेते बेले आपण यील्डिंग स्टेज को पहुंचुचंती ये रहि गेला आपण को स्ट्रेस स्टेट कर्व कोउटार माइल्ड स्टील लो ठीक अछि पिला माने इंक्रीज विदाउट एनी इंक्रीज लोड ठीक अछि पिला माने ये आपनकर स्पेसिमेन स्ट्रेन कोन हबो इंक्रीज हबो बाकी किंतु तार लोड इंक्रीज हबो नाही एटा हेबो तार आंसर बाकी केमिति का हला ए समस्त अर्चना हम एठी करिबा एटा बहुत इंपोर्टेंट थाय काहे ना या भितरु क्वेश्चन आपन को बहुत टाइम रे पचार जाय तो आपण माने भलो कि मन रखिथिबे ये होची आपन को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कोउटार होची माइल्ड स्टील तो प्रथमे आपन जो पॉइंट बढ़िबा ये होची आपन को रीजन ए पॉइंट रे आपन आसीला प्रोपोर्शनल लिमिट ये रहि गेला आपन को प्रोपोर्शनल लिमिट रे कोन हेतै इट इज द रीजन इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दैट ऑब्वियस हुक्स लॉ जेमते कहली स्ट्रेस स्ट्रेन इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विदिन द इलास्टिक लिमिट सेटा आपन को ऑब्वे करे पहुंचे हुक्स लॉ पर्यंत जोटा कि प्रोपोर्शनल लिमिट रे इन दिस लिमिट स्ट्रेस स्ट्रेन रेशियो इज गिव्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज यंग्स मॉडुलस जहा को हमें यंग्स मॉडुलस मध्ये कहिताउ द पॉइंट ओए इन द ग्राफ रिप्रेजेंट द ओएफ ये ओ पाखरु ओ ए जा या को आपण कहिले कोन प्रोपोर्शनल लिमिट भलो कि मन रखिदिए बुझा पड़ जाइतो पिला माने नेक्स्ट असला इलास्टिक लिमिट इट इज द पॉइंट इन द ग्राफ अप टू व्हिच मटेरियल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन ये गोटा कथा कहिरा जदी आपण कौन से प्रकार जोटा कि फोर्स अप्लाई करचंती आ फोर्स रिमूव करसला परे से जे तार ओरिजिनल पोजीशन को फेरी आसुची व्हेन द लोड इज कंप्लीटली रिमूव ताहले सेटा को हमें कहले इलास्टिक लिमिट दैट पॉइंट इज द बी पॉइंट ठीक अछि पिला माने ए पॉइंट को हमें बी पॉइंट कहले बियॉन्ड दिस पॉइंट मटेरियल डज नॉट रिटर्न इट्स ओरिजिनल पॉइंट जदी ए पॉइंट रो अधिक आगो को बढ़ि जाउची ताहले एठो आपण माकर कोन हबो से तार ओरिजिनल पोजीशन को फेरी परिबो नाही किंतु ए पॉइंट ए आ बी भीतर जो पॉइंट रे होईची जदी मटेरियल ले किछि आपण फोर्स अप्लाई करचंती से फोर्स कोन हबो ना जेतले रिमूव कर देबे सेतरे जो डिफॉर्मेशन हेइतो से रिमूव हे जिवो एवं पुनी से तार ओरिजिनल पोजीशन को गेन करबो बट बियॉन्ड दिस लिमिट आपण को बी लिमिट रो आपण जदी अधिका हे गला ताले आपण पुनी डिफॉर्मेशन फेज को फेरी परिबे नाही एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट्स अपीयर इन इट एठी कहिला गुटे कथा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एठु ही स्टार्ट हेता बी पाखरु ठीक अछि पिला माने मन रखिथिबे सेति में एठु ए रीजन को प्लास्टिक रीजन आ ए रीजन को ब्लू रीजन को आपनकर एटा लेखा गला कोन इलास्टिक रीजन ठीक अछि परवर्ती क्वेश्चन परवर्ती कोन अछि देखिया पढिया परवर्ती रे आपण पाइले कोन परवर्ती रे देला यील्ड लिमिट यील्ड पॉइंट को भलो कि मन रखिथिबे यील्ड पॉइंट ही क्वेश्चन आसीता जो क्वेश्चन टा एबे पूर्व पचरा जायतला यील्ड पॉइंट कहिला द यील्ड पॉइंट आपनकर कोन रहिबो सी टा को आपनकर यील्ड पॉइंट लेहेले इज डिफाइंड एज द पॉइंट व्हिच मटेरियल स्टार्ट्स डिफॉर्म प्लास्टिकली जोटी प्लास्टिक रीजन आरंभ होइतिला एठी प्लास्टिकली से डिफॉर्म होबो जोठी कि आपनकर तार ओरिजिनल पोजीशन को पुनी फेरी परिबो नै काइना एठी परमानेंट डिफॉर्मेशन होइता ठीक अछि पिला माने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ता तार परमानेंट होइता देयर आर टू टाइप्स ऑफ यील्ड पॉइंट्स अपर यील्ड पॉइंट्स एंड लोअर यील्ड पॉइंट्स यार अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट्स यार नाम भी एठी दीटा पॉइंट्स होइता ठीक अछि पिला माने ये जो लोअर यील्ड पॉइंट्स एट जो स्टार्टिंग हेला सेटा को हमें अपर यील्ड पॉइंट मध्ये कहिताउ नेक्स्ट आसला पर अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट जोटा कि डी पॉइंट को हमें अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट कहले अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट रे कोन होइबो इट इज अ पॉइंट दैट रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम स्ट्रेस दैट मटेरियल कैन एंड्योर बिफोर फेलियर जेतला जेमते कहते ना दीप जलिया पूर्व अधिका जली थाए दीप लिभिवा पूर्व अधिका जली थाए से भलिया कथा आपनकर एठी पचाल कहिला जे जे होचे तार होचे फेलियर पूर्व तार स्ट्रेस फेलियर पूर्व से कोन होची ना एठी आपनकर मैक्सिमम स्ट्रेस ब्रेकिंग स्टेज जोटा कि हमें कहिताउ से अचीव करथा जोटा कि हमें अल्टीमेट पॉइंट बा अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट कहिताउ ठीक अछि पला माने नेक्स्ट आसला आपनकर फ्रैक्चर पॉइंट ईटा आपनकर जोटा कि बा ब्रेकिंग पॉइंट कहिताउ इट रीच द पॉइंट स्ट्रेस एंड कर्व एट व्हिच फेलियर ऑफ द मटेरियल टेक्स प्लेस एई बेटरे एई जगह रे आपनकर कोन होची ना मटेरियल होची तार जोटा कि फेलियर हे जायता ठीक अछि पला स्ट्रेस एंड कर्व जोटा कि तळको स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करता तो ये रही गला आपनकर माइल्ड स्टील रो जोटा कि स्ट्रेस एंड कर्व आशा करते समस्त को भलो लागिथिबो आपन बुझा पड़ी जायतिबो परवर्ती जिबा परवर्ती क्वेश्चन कोन छै देखिबा
परवर्ती क्वेश्चन आप पाइले इफ द स्लेंडरनेस रेशियो फॉर ए कॉलम इज 100 देन इट इज सेड टू बी डैश आपनकर डैश कॉलम यदि आपनकर स्लेंडरनेस रेशियो आपनकर 100 रु अधिक हो जाय तने सेही कॉलम का हम कोन कहिबा ताको हम लॉन्ग कॉलम कहिबा मन रखिथिबे पिला माने आंसर आपनकर ए हे जिवो लॉन्ग कॉलम कहिताउ तापर देखिबा स्लेंडरनेस रेशियो कोन भले कथा स्लेंडरनेस रेशियो होउची जोटा कि आपण मानकर रेशियो ऑफ लेंथ l टू द रेशियो ऑफ ड्यूरेशन k तो l बाय k आपनकर हे जिवो स्लेंडरनेस रेशियो जोटा कि कोनसी प्रकार जोटा कि पार्ट्स हो कॉलम हो बीम हो तार जदी लेंथ को ले लेंथ बाय तार ड्यूरेशन ऑफ जोटा कि रेडियस ऑफ ड्यूरेशन होइबो सेटा k रे डिनोट कराय थाय लेंथ बाय ड्यूरेशन को आपण करले तार रेशियो को हम स्लेंडरनेस रेशियो कहिथाउ शॉर्ट कॉलम रे कोन हेतै रेशियो कोन हेतै तार स्लेंडरनेस जदी 32 रु कम हेतै तामे ताको शॉर्ट कॉलम कहिथाउ 32 रु 100 भीतर जदी आपण मानकर स्लेंडरनेस रेशियो थाय ताहले हमें ताको मीडियम कॉलम कहिथाउ एवं जदी 100 रु अधिक होइगला सेही गला आपण कोन लॉन्ग कॉलम ठीक अछि पिला माने एटा को भलो कि मन रखते इंपोर्टेंट होइबो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो कोन परवर्ती क्वेश्चन है बॉडी सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल स्ट्रेस 1200 megapascal on one plane and another tensile stress of 600 megapascal on a plane at a right angle to the former it is also subject to a shear stress 400 megapascal on the same place the maximum normal stress will be से आपन को कथा कहला एठी आपन को ई क्वेश्चन टा मैथमेटिकल क्वेश्चन होइबो गुटे बॉडी सब्जेक्ट करछि टेंसाइल स्ट्रेस देइ देला 1200 मेगापास्कल ठीक अछि बोला माने अनदर टेंसाइल स्ट्रेस गुटे देला 600 मेगापास्कल जोटा कि राइट एंगल टू द फॉर्मल जो आपन को जदी सपोज गुटे बॉडी अछि एठी कहे म ड्रा कर दोछि जदी गुटे बॉडी अछि बॉडी रे कोन होला गुटे टेंसाइल स्ट्रेस पडुछि टेंसाइल स्ट्रेस पडिस ओके ये टेंसाइल स्ट्रेस पडुछि कोन 1200 मेगापास्कल ठीक अछि पिला माने 1200 पड़ला तो तापरे पडुछि गुटे टेंसाइल स्ट्रेस एंडर स्ट्रेस जोटा कि ताकू राइट एंगल हेकी पडुछि तो दैट मींस परपेंडिकुलर पडुछि ताकू होछि केते 600 परपेंडिकुलर एरोटा एपटे हेबोनी एरोटा एपट को 600 रहला तापरे कहला इट इज आल्सो सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस तार गुटे कहला शियर स्ट्रेस भी पडुछि ठीक अछि पिला माने शियर स्ट्रेस पडुछि सेम प्लेन ले ताले एई जगह रे एपट को शियर स्ट्रेस पडुछि ताले सेम प्लेन ले जदी शियर स्ट्रेस पडुछि ये होला 400 ताले द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आपन को पचला से अनुसार फार्मूला देखले आपन आंसर तो 1400 मेगापास्कल हे जिवो बाकी देखिबा केमति का फार्मुलेशन रे बाहरला ये आपन को मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो 10 to थीटा इक्वल टू 2q बाय px एंड py दैट इज इक्वल टू px आपन को कोन हे जिवो 400 जोटा कि आपन को शियर स्ट्रेस हे जिवो p टाउ टाउ भी लिखिताव हमें तो p आपन को जोटा कि p q आपन को 2 q आपन को हेगला जोटा कि कोन 400 मेगापास्कल ता सहित 1200 आपन को कोन हे जिवो 600 1200 मेगापास्कल टेंसाइल स्ट्रेस आ 600 रो होला टेंसाइल स्ट्रेस जोटा कि परपेंडिकुलर थिला सेम सर आपन फार्मुलेशन देखले 1400 मेगापास्कल आपन को आंसर बाहर जिवो या को फार्मूला को भलो के देखि दियंतु आपन बुझी पाइबे परवर्ती क्वेश्चन बढ़ि जाओ परवर्ती क्वेश्चन देखिया कोन अछि यंग्स मॉडुलस ऑफ ए वायर इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस व्हाइल which will increase the length of wire compared to its original length by आपण मारो से कहला गुटे कथा यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर जदी गुटे वायर रो यंग्स मॉडुलस को डिफाइन कर जाय द स्ट्रेस which will increase the length of wire compared to its original length जदी आपण एठी कोन हेजिवो माने तार गुटे लेंथ थिला त आपण स्ट्रेस अप्लाई करे गुटे इंक्रीज हे गेला लेंथ तो तार इंक्रीजिंग लेंथ विथ ओरिजिनल लेंथ रो रेशियो को हमें यंग्स मॉडुलस रे कोन कहितो बा ताकू कोमति का अपन डिफाइन करिवे अपन डिफाइन करिवे सेम अमाउंट कहि दिबो यंग्स मॉडुलस दुई जनकर सेम रहिबो ठीक अछि केबे चेंज हेइ नते यंग्स मॉडुलस परवर्ती क्वेश्चन बढ़ि जा परवर्ती क्वेश्चन देला ए होलो शाफ्ट ऑफ ए सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एज कंपेयर्ड टू ए सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिट जदि आपण गुटे होलो शाफ्ट रे किछि आपण पावर ट्रांसमिट करचंती कंपैरिजन ले सॉलिड शाफ्ट रे ट्रांसमिशन ले तो जदि किछि ट्रांसमिशन करचंती शाफ्ट रे ताहले तार कोन हेबो टॉर्क रो वैल्यूएशन कोन हेबो टॉर्क रो वैल्यूएशन मोर टॉर्क रहिबो ठीक अछि बोला माने आपनकर होलो शाफ्ट रे कम हबो जदि ये सॉलिड शाफ्ट रे अधिक हबो ठीक अछि बोला माने सी आपनकर आंसर हेजिबो परवर्ती क्वेश्चन बढ़ि जिबा ए स्टील बार 5 mm इज हीटेड फ्रॉम 25 degree to 45 degree and it is free to expand the bar will induce not a stress जदि आपण नॉर्मल टेंपरेचर थाय तो 5 mm रो गुटे बार को आपण 25 रु 45 डिग्री भीतर जदि हीटेड करिवे ताले जदि फ्री टू एक्सपांड कर देबे तहितरे कोन जदि आपण फ्री अछि ताले सेठी स्ट्रेस किछि डेवलप होबो नै आपण को नो स्ट्रेस हे जिवो आपण को आंसर मन खजे पिला माने परवर्ती क्वेश्चन जेबा two shafts A B transmit the same power the speed of A is 250 rpm and that of B is 300 rpm से कोला दीटा शाफ्ट रे ट्रांसमिट होजी पावर सेम पावर और शाफ्ट ट्रांसमिट होजी तो गुटे रे डायमीटर देला 200 गुटे शाफ्ट रे जोटा कि आपन को 250 rpm रे घुरुची आ गुटे शाफ्ट होची 300 rpm रे घुरुची तो ताहाले से सेठी कोन कहला द शाफ्ट बी हैज ग्रेटर डायमीटर तो एमान को कोउटा अधिक डायमीटर हेतो निश्चित भाबरे आपन मानकर जोटा कि जहार अधिक डायमीटर ताकू कम होची आरपीएम मिलुथबो तेनु आपन मानकर जोटा कि आंसर हे जिवो कोउटा बी हे जिवो जोटा कि
ए सॉरी बी हो आंसर से ए साफ्ट डायमीटर जोटा कि अधिक अच्छी ठीक अच्छे पे से आप तार आरपीएम अधिक कम रही कहीं जदि डायमीटर अच्छी तार अधिक रेणु से घूरने को अधिक समय नब जब सेम पावर आप एप्लाय कर परवर्ती क्वेश्चन बढ़ी परवर्ती क्वेश्चन कौन देखिए ये देखो आपंकर ये गोटे कथा कही रखला वेलोसिटी आप फाइंड करती जोटा कि v इक्वल टू पाई डी एन बाय 60 एमती बाहर करते हैं ना पाई डी एन बाय 60 एमती आप सिंपली भी कही था ठीक अच्छे पे जोटा कि वेलोसिटी रही प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर एंड स्पीड आरपीएम जोटा कि बोथ को कौन करता प्रोपोर्शनल होता है परवर्ती क्वेश्चन जी परवर्ती क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस व्हिच कॉजेस यूनिट स्ट्रेन कॉल्ड आप कहला स्ट्रेस रो इंटेंसिटी जोटा कि जदि यूनिट स्ट्रेन को लेकिन करवा ताले आपण कौन कही था कौन कही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मन रखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कही था तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आउ सहित आउ टिके चर्चा एठी आपे करदबा भलो कथा एठी हमको पढिबा एटा भलो कि मन देकी देखुथिबे एज पर हुक्स लॉ अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट आपण मन जेटा कि मु एबे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रे पढी आसिले फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एठी आपण कहली ना स्ट्रेस टा होची डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन दैट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बा हुक्स लॉ मध्ये ताकू कहिताउ एठी हम जदी मैथमेटिकली लेखिबा तो से अनुसार देखो आपण लेखा देला सिग्मा इक्वल टू ई इंटू जोटा कि स्ट्रेन आपको करदे यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन तो टाइप्स ऑफ कांस्टेंट आपको कौन कौन होई से विषय टिके आलोचना करदबा यंग्स मॉडुलस बा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जोटा कि हम ई रे डिनोट करता एटा भलो कि मन रखिथिबे शियर मॉडुलस जोटा कि जी बा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम एबे पढी के आस्तिले जी बक मॉडुलस बा मॉडुलस जोटा कि बॉक्स मॉडुलस आप के डिनोट कले पॉइजन रेशियो म्यू बा भी रे भी स्मॉल भी रे मध्ये डिनोट कर जाते तो रिलेशनशिप बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट आप देखिए ई इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू आउ ई इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू ए दुटा को ही मन रखु ए दुटा ही इंपोर्टेंट थाए बाकी एटा को आप मन रखि पारे ई माइनस ई इक्वल टू 9kg बाय g प्लस 3k ये सब इलास्टिक कांस्टेंट ये आपन क्वेश्चन आसी थाए परवर्ती क्वेश्चन बढ़ी जिबा परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि देखियो परवर्ती क्वेश्चन देला पिला माने ये गोला होची मोमेंट ऑफ इनर्शिया रा क्वेश्चन ए वर्टिकल कॉलम हैज टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई एक्सेस एंड आई वाई वाई द कॉलम विल टेंड टू बकल इन द डायरेक्शन आपन को डायरेक्शन से बकल होबो को डायरेक्शन से बेंड होबा को चेष्टा करिवो से होची मिनिमम मोमेंट जोंटी थिवो सेठी का आपन को बकल होबो ठीक अछि मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपन डी हेजो उत्तर परवर्ती क्वेश्चन जीवा परवर्ती क्वेश्चन देखिवा स्ट्रेन एनर्जी इज द अपन स्ट्रेन एनर्जी हमें कहा को कहता मन केते इंपोर्टेंट हिबो स्ट्रेन एनर्जी हमें कहता एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी व्हेन स्ट्रेन्ड विदिन द इलास्टिक लिमिट आपन विदिन इलास्टिक लिमिट रे जदी गुटे एनर्जी स्टोर्ड होची गुटे बॉडी रे ताको हमें स्ट्रेन एनर्जी कहता परवर्ती क्वेश्चन जीवा द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम इज दैट एक्सिस एट व्हिच द बेंडिंग स्ट्रेस इज आपन को गला गला न्यूट्रल एक्सिस क्रॉस सेक्शन कोउटा गुटे क्रॉस सेक्शनल बीम रे जदी न्यूट्रल एक्सिस को पचारिबे सेटा कोउठी अछि बा को जगह रे थाए तानु आपन सेटा कोन आंसर कहबे जीरो थाए ठीक अछि बला न्यूट्रल एक्सिस रे जोटा कि आपन मानकर स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस चाहछि जीरो थाए परवर्ती क्वेश्चन जीवा परवर्ती क्वेश्चन पाइबा ए कंपोजिट बार मेड ऑफ स्टील एंड कॉपर ठीक अछि बला माने स्टील एंड कॉपर बार ऑफ इक्वल लेंथ हीटेड थ्रो 100 डिग्री द स्ट्रेस डेवलप शेल बी आपन से कहला बढ़िया क्वेश्चन क्वेश्चन आसी थाई पिला माने भलो कि मन रखिथिबे ये कहला गुटे कंपोजिट बार अछि जोटा कि स्टील और कॉपर रे तयारी अछि ताकर तार दुई जंकार लेंथ होची कोन होची ना 100 दुई जंकर लेंथ समान अछि इक्वल लेंथ अछि ताको 100 डिग्री टेंपरेचर रे आपन हीट करले तो सेथिरे जो स्ट्रेस डेवलप होला सेटा कोन स्ट्रेस रहइबो दीटा स्ट्रेस आपन डेवलप होबो जोटा कि कंप्रेसिव इन बोथ मटेरियल्स आपन को हेजिबो दीटा सारा मटेरियल आपन को बोथ कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होबो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो एलर्स फार्मूला होल्ड्स गोड्स ओनली एलर्स फार्मूला भले कि मन रखिथिबे ये कोन कहा को होल्ड करथाय एलर्स फार्मूला आपनकर होल्ड करथाय जोटा कि लॉन्ग कॉलम्स को ठीक अछि बला माने उत्तर आपनकर बी हे जिवो लॉन्ग कॉलम्स को जोटा कि एलर्स फार्मूला होल्ड करथाय ता सहित एलर फार्मूला आपन टिके देखि दियौ जोटी मो जेउटी लिखि देछि इट इज रिटन इक्वल रिटन a plus b that is e plus 2 तो where f is the आपन नंबर ऑफ फेसेस जो v हे जो नंबर ऑफ वर्टेक्स e आपन नंबर ऑफ एजेस हे जिवो तणु आपन क्यूब गुडे एग्जांपल लेबे जहार फेस होची 6 एवं 8 होची वर्टेक्स एवं 12 होची एज ताले सैटिस्फाई करछि कि नै फार्मूला देखि दियंतु दैट इज द एलर्स फार्मूला जोटा कि गुड होल्ड करथाय यदि 6 8 14 एटी 12 एजेस रहिला आ 2 कले 14 तन आपनकर होल्ड करछि फार्मूला को ठीक अछि बला माने एलर्स फार्मूला ए भले लिखा हैतै मन केदिबे इंपोर्टेंट रहबो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ि जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन देला द बेंडिंग मोमेंट ऑफ एट ए पॉइंट ऑन ए बीम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स आइदर साइड ऑफ द पॉइंट आपको सम हे जो उत्तर बेंडिंग मोमेंट आपको काहा को कह जाय से कथा इटी पचला तो आपको उत्तर सम हे जो परवर्ती क्वेश्चन देला विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन
stress is directly proportional to the strain आपण एटा को B मारी के आसीबे आंसर आपन को उत्तर B हबो परवर्ती क्वेश्चन जिबा Two closely coiled helical spring A and B are equal in all respects, but the number of turns of spring A is half that of spring B. The ratio of deflection in spring A and spring B. आपनकर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन पचाची आंसर तो आपनकर हाफ हे जिवो बाकी केमती आंसर वाला आपन टिके देखिबे ठीक अछि बोला माने देखंतु ये आपनकर जोटा कि डिफ्लेक्शन को आपने डेल बा एमते ट्रायंगल चिन्ह देथन डिफ्लेक्शन दैट इज नंबर ऑफ आपनकर कोन थाय जोटा कि नंबर ऑफ कॉइल्स थाय नंबर ऑफ कॉइल थाय ठीक अछि बोला माने केते कॉइल टा होई छि तो n आपनकर सेटा हे जिवो g आपनकर जोटा कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी d आपनकर डायमीटर हो गेला p आपनकर जोटा कि प्रेशर हो जिवो r होछि रेडियस हो गेला से आंसर आपन काढिले एटा को देखंतु केमते हम काढी छि से आंसर आपनकर 1/2 आपनकर आंसर हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन देला द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू कोन कोन होती डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ हमें स्ट्रेन कहिताउ यदि आपण मानकर जेमति कहिताउ ना ओरिजिनल लेंथ सॉरी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन तो एही कथा डिफॉर्मेशन मान हले कोन जोटा कि चेंज इन लेंथ आउ यूनिट लेंथ हला जोटा कि हमें ओरिजिनल लेंथ अछि तेनु तार रेशियो को हमें स्ट्रेन कहिताउ परवर्ती क्वेश्चन बढ़ जिबा परवर्ती क्वेश्चन कोन देला देखंतु एक क्वेश्चन है शेप ऑफ ए कैंटिलीवर ये गोटा रहिला कैंटिलीवर बीम एथिरे कोन होछि ना यूडीएल अप्लाई हेछि यूनिवर्सली जोटा कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई हेछि तो तार कहिला से कोन हला जे तार जोटे बेंडिंग मोमेंट आसीबो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रे तो तार सेटा बेंडिंग मोमेंट केमति का आसीबो ये गोटे पैराबोलिक कर्व रे आसीबो ठीक अछि पिला माने पैराबोलिक कर्व हे जिवो आपन को आंसर बी हे जिवो पैराबोला ठीक अछि पिला माने परवर्ती क्वेश्चन बढ़ जिवा परवर्ती क्वेश्चन देखिबा कोन अछि for a simply supported beam of length L when a concentrated load W is applied in the center of the beam the maximum deflection आपन को कोन हिजो this is a mathematical calculation length हिजो पिला माने only मो आंसर कहि दछि WLQ by 48 EI आपण माने ये सब फार्मूला को मन रखि जाइथिबे एगुडा को इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीता द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज अ पॉइंट आपण को कॉन्ट्राफ्लेक्सर कोड हिताय जते बेले आपण को बेंडिंग मोमेंट तार साइन चेंज करथाय जेहिटा को हमें कोन कहिताउ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहिताउ ये देखंतु आपण देखि जानि जाइथिबे एटा होछि कॉन्ट्राफ्लेक्सर आपण को आंसर रे ये मु सेटा को ही कहछि जोटी आपण साइन चेंज हिताय ये पॉजिटिव साइन रहिछि ये तळको आसले कोन हो नेगेटिव साइन हिजिवो तो याको हमें जति साइन चेंज करथाय सेटा को हम बेंडिंग मोमेंट रे साइन चेंज को हमें कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहिताउ परवर्ती क्वेश्चन बढ़िबा परवर्ती क्वेश्चन देखिबा कोन अछि The maximum stress produced in a bar of tapering section is that आपनकर जदि गुटे स्टेपर सेक्शन रहिछि ए देखंतु एमते गुटे टेपर सेक्शन रहिछि तो तार मैक्सिमम जोटा कि बार रे जदि टेपर सेक्शन रहिछि तो मैक्सिमम बार रे कोन हबो जी मैक्सिमम स्ट्रेस कोठी प्रोड्यूस हबो जोठी आपनको लार्जर एंड अछि बा स्मॉलर एंड अछि कोठी हबो आपनको जोडी स्मॉलर एंड अछि सेठी आपनकर अधिका स्ट्रेस प्रोड्यूस हबो परवर्ती क्वेश्चन बढ़िबा परवर्ती क्वेश्चन देखिबा मॉड्यूलर रेशियो इज द टू मटेरियल इज द रेशियो आपन मॉड्यूलर रेशियो कहा कहितबो हमें कहितबो मॉड्यूली और एंड इलास्टिसिटी रो रेशियो को हमें मॉड्यूलर रेशियो कहितबो डी जो उत्तर परवर्ती क्वेश्चन देखिबा इन कंपैरिजन कंप्रेशन टेस्ट द फ्रैक्चर इन कास्ट आयरन स्पेसिमेन वुड ऑकर अलोंग आपण मानकर कहला कंप्रेशन टेस्ट होउची जेतले कास्ट आयरन फ्रैक्चर स्पेसिमेन होउची तेतले कोठी फ्रैक्चर ऑकर हेताय को जगह आपनकर यदि कास्ट आयरन ले फ्रैक्चर ऑकर हेताय ये आपनकर एंड ऑब्लिक प्लेन ले होइताय ठीक अछि बोला माने आपनकर बी हे जो उत्तर ऑब्लिक प्लेन इंपोर्टेंट निबो परवर्ती क्वेश्चन जिबा परवर्ती क्वेश्चन पचला द बेंडिंग स्ट्रेस इन ए बीम इज डैश सेक्शन मॉडुलस बेंडिंग स्ट्रेस को हमें सेक्शन को सेक्शन मॉडुलस कहिताउ बा कहां से तो यार प्रोपोर्शनल थाय बट होची इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थाय ये था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेक्शन मॉडुलस बेंडिंग स्ट्रेस ता गुटे बीम रो जोटा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल थाय सेक्शन मॉडुलस सहित मनकते इंपोर्टेंट सेक्शन मॉडुलस तो हमें z सहित जोटा कि डिनोट करताउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा when shear force at a point is 0 the bending moment is dash at the point जदि आपनकर shear force 0 हो जाय ताले से जगह bending moment कोन हबो बहुत टाइम रे क्वेश्चन पचाय थाय मैक्सिमम हे जो एटा मन कितबे सी आपनको आंसर हे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन ऑर्डर टू नो वेदर ए कॉलम इज लॉन्ग और शॉर्ट वी मस्ट नो इट्स आपनकर जदि आपनकर गोटे कॉलम रे लॉन्ग की शॉर्ट जानिया को हेले ताले आपन कोन जानिया दरकार जोटा कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहबो एटा को आपन जानिया खूब स्लेंडरनेस रेशियो जानले आपन लॉन्ग शॉर्ट कॉलम जानि परिबे पिला माने सेशन एतिरे एई सेशन 30 क्वेश्चन थिला नेक्स्ट सेशन को निश्चित नै कि आसीबी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करंतु जल्दी जल्दी एवं पिला माने जदि आपन बुझा पड़ोने पीडीएफ पाई फुल्ली आपन प्रेफर करंतु काहे कि जदि मु सब क्वेश्चन को इंडिविजुअली एग्जांपल आ कैलकुलेशन सहित बुझेबी ताले परीक्षा सरी जाइतिबो गोटे वर्ष चल जाइतिबो बहुत समय टाइम टेकिंग नबो ठीक अछि पिला माने तो आज कार सेशन एतिक थिला थैंक यू फॉर वाचिंग पुणी देखाबो एई बेले को वीडियो सहित बहुत जल्दी आपन सहित सेति पर्यंत समस्त को जय जगन्नाथ एवं विदाय नउची बाय बाय।